सबसे पहले सवाल मैं वरुण पुरोहित आपसे ही कर रहा हूं। जिन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिन पर दंगों का आरोप है, हिंसा का आरोप है, मतलब का अभी तक आप लोग पता नहीं लगा पाए हैं, इफ्तार पार्टी की मेजबानी कर रहा है, ये किस तरह की राजनीति कर रही है कांग्रेस राजस्थान में? देखिए, कांग्रेस तो आप जैसा नरेशन क्रिएट कर रहे हो उस प्रकार की राजनीति नहीं कर रही है जी। जहां तक मेरी जानकारी है, आपको जानकारी आपको उतनी मेरे को है। वो बेल पे छूटा हुआ आदमी है, जो भी आप अभी बता रहे हो उसकी जांच होगी, मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले चुके होंगे, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जो भी जांच आएगी सामने, अगर वो वाकई आरोपी है जिसकी फोटो है सोशल मीडिया पे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई पहुंचा कैसे मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में चूक कैसे हुई। लेकिन जहां तक है वो जमानत पर है, तो जमानत के आदमी को रोक तो सकते नहीं, वो कहां गया कहां नहीं गया। अब जैसे आप ये नरेशन कह रहे हो, आप इस बात की बात कह रहे हो, जो टेनी का बेटा अगर किसानों को रौंदता है तो वो कैसे जा सकता था भाई सब जगह। ये चीज जो बात करो तो यूनिवर्सल करनी चाहिए, जो कांग्रेस बीजेपी की बात, जो भी क्रिमिनल है उनका बेटा इस तरह की पार्टियों में सार्वजनिक जगहों पे नहीं गया। जब से मामला सामने आया, पुलिस धरपकड़ कर रही थी, वो किसी सार्वजनिक जगह पे दिखाई नहीं। मैं बीजेपी का रुख करता हूं, रामलाल जी प्रवक्ता है राजस्थान बीजेपी के। नोटिस देके क्या कर रहे हैं? यानी एक आरोपी को नोटिस देके जो दंगे का आरोपी है, हिंसा का आरोपी है, इफ्तार पार्टी में घुस जाता है और कांग्रेस कह रही है कि उसको पता नहीं। सुरक्षा अगर ये अशोक गहलोत के साथ फोटो उसकी वायरल हो रही है और ये दावा ये कर रहे हैं कि इनको पता नहीं कि वो शख्स कहां से घुस गया। जवाब दीजिए सर। देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार का एक ही मकसद है कि हमें वोट बैंक पक्का करना है, तुष्ट की राजनीति करनी है। जो हमें को वोट डालते आए वो चाहे कितने ही अपराध करें, उनके सारे अपराध माफ है। और जिस तरीके की राजनीति राजस्थान के अंदर शुरू हुई है, जयपुर के अंदर शास्त्री नगर के अंदर शांतिप्रिय लोग अपने आजीविका चला रहे थे, उनके घरों के ऊपर पत्थर फेंके गए, समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा उनकी गाड़ियों के अंदर तोड़फोड़ की गई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मैं वरुण जी आपसे पूछना चाहते हो, कब तक इन पुलिस वालों को आप पिटवाने का काम करोगे? परसों रात को कानों का ऐसे तो उसकी गाड़ी को तोड़ा गया, समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा तोड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं है। राजस्थान की सरकार जिस तरीके के संगीन आरोपी मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के अंदर सेंट लगा के उनकी रोजा इत्या पार्टी तक चले जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कानून के सबके लिए समान होना चाहिए। कानून की नजर के अंदर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी तुष्टिकरण की राजनीति करना आपका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, और उस मकसद के अंदर आने वाले समय के अंदर बहुसंख्यक समाज उसका जवाब भी देगा। ठीक है, वरुण पुरोहित जी, में से एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। कल को मतलूब जमानत पर रिहा होकर आता है और वो सरकारी पार्टियों में और तमाम सरकारी आयोजनों में घूमता है, तब भी आप ये कहेंगे कि हमें पता नहीं वो कहां से दाखिल हो गया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा कोई मजाक थोड़ी है कि हर कोई दाखिल हो जाए। मैंने यही कहा, पता नहीं आप तक आवाज मेरी पहुंची कि नहीं पहुंची आम जनता की। मैंने यही कहा, अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो उसकी जांच होगी, और मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, उन्होंने इसको संज्ञान में ले लिया होगा। ढोल नहीं पीटते, संज्ञान में ले लिया होगा और उसकी कार्रवाई 100% कार्रवाई होगी उसके ऊपर। और जहां तक आप बात कर रहे हो, आप कैसे कंपैरिजन कर रहे हो बीजेपी को दूध की धुली बताने लग जाते हो हर चीज में। बीजेपी को दूध की धुली नहीं बता रहे सर, आपने भी शायद मेरी बात नहीं सुनी, राज्य मंत्री बने, आपने भी शायद मेरी बात नहीं सुनी। मतलूब अभी तक फरार है, दंगे का आरोपी। टाइम्स नाउ भारत ने तमाम रिपोर्ट्स दिखाई जिसमें पुलिस वाले उसके आसपास घूमते रहे, दंगा करते रहे, राजस्थान की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ये टाइम्स नाउ भारत नहीं कह रहा है, ये रिपोर्ट्स कह रही। मेरे सहयोगी भवन पुष्पेंद्र कुछ देर में जुड़ेंगे, मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। हमने वो फुटेज दिखाई है जिसमें दंगे के आरोपी मारपीट कर रहे हैं, जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और आपकी जो पुलिस है सर वो घूम रही थी। ये टाइम्स नाउ भारत नहीं कह रहा है सर। देखिए, मैं टाइम्स नाउ भारत या मीडिया को हमेशा साधुवाद देता हूं, क्योंकि लोकतंत्र का प्रहरी है। लोकतंत्र को 8 साल में अगर जिंदा रखा है तो मीडिया ने रखा है, या थोड़ा बहुत जुडिशरी रखा है। जो नेता लोग हैं, चाहे बीजेपी कांग्रेस में, बीजेपी को भी शामिल करता हूं, ये तो अपने आप को दूध का धुला मानते। आज जो राजनीतिक व्यवस्था चौपट हुई है देश की, नेताओं की वजह से हुई है। इसलिए आप खाली कांग्रेस मत करो, बीजेपी भी उतनी शामिल है। इनके राज्यों में आप देखोगे, राजस्थान में चुनाव आने वाला है, इनका आप पूरे साल भर देखोगे। वरुण जी एक सवाल मेरा आपसे है। प्रियंका गांधी ने एक टैगलाइन दी थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं। राजस्थान के दौसा में रेप हुआ, सुनिए, रेप हुआ। कांग्रेस का एक बड़ा नेता आरोपी था, उनका बेटा आरोपी था। जिस तरह की कानून व्यवस्था राजस्थान में है सर, उसके लिए सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं। सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा, प्रियंका गांधी ने राजस्थान के मसले पे कुछ नहीं कहा। इतनी बड़ी हिंसा करौली में हुई, आपके आला कमान की ओर से कोई बयान नहीं आया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चिंता करती है। सोनिया गांधी क्यों चुप है? प्रियंका गांधी क्यों चुप है? राहुल गांधी क्यों चुप है? एक बार कम से कम आए तो होते दौसा में, रेप पीड़िता से मुलाकात तो की होती। यही प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी, अमित शाह जी से क्यों नहीं करते हो? इनके राज्यों में ऐसी घटनाएं होते वो तो नहीं करते कि ट्वीट या कुछ बोलते। आप हमेशा
सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का। चलिए रामलाल जी जवाब देंगे। रामलाल जी आप इनका जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में, गुजरात में ऐसी घटना होती है। वरुण जी मैं जवाब ले लेता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे। वरुण जी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे, मैं उनसे जवाब ले लेता हूँ। सबसे बड़े नेता रामलाल जी जवाब दीजिए इनका। जो नेता उनके लिए बोल रहे हैं, इनका लेवल वरुण जी सुन भी लीजिए, वरुण जी सुन भी लीजिए, सुन भी लीजिए, वरुण जी सुन भी लीजिए। पार्टी की टॉप लीडरशिप भी नहीं बोल रही। वरुण जी सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे जवाब देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रामलाल जवाब देंगे। सरकार संवेदनशील है। वरुण जी बार बार चीखने से कि सरकार संवेदनशील है, इससे काम नहीं बनेगा। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। वरुण पुरोहित जी जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आवाज कट रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही। तो सबसे ज्यादा उसका कारण तो कानून व्यवस्था सुधारने का है। योगी जी के राज के अंदर सुधरी है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। हम बार बार चीख के कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मुझे एक चीज बता दो वरुण जी, पीएफआई जिस संगठन के ऊपर कई प्रांतों ने, कई प्रदेशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार झुंझुनू में, कोटा में, जयपुर में पीएफआई को परमिशन देती है, सुरक्षा मुहैया करा देती है कि आप आराम से रैली निकालिए, आप अपना प्रदर्शन कीजिए। क्या है ये? किस तरीके का जो दौरा चरित्र है? राजस्थान के अंदर गुनहगार होना चाहिए, उसको किसी भी मायने में माफी योग्य नहीं है। आप इस आधार के ऊपर काम करोगे तो राजस्थान में कानून व्यवस्था सुधर सकती है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के ऊपर काम करोगे, कैसे सुधरेगी कानून व्यवस्था? ठीक है वरुण पुरोहित जी, जिस तरह की तस्वीरें अमित मालवीय ने ट्वीट की हैं ट्विटर पर, वो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कंधे पे हाथ रखकर मुस्कुराते हुए महिलाओं के साथ वो फोटो खिंचवा रहा है अंसारी, साथ ही साथ तमाम और बड़े नेता हैं, अगर कोई गलती से सुरक्षा में चूक होती है तो कोई इस तरह से कंधे पे हाथ रख के फोटो तो नहीं खिंचवाता ना। वरुण पुरोहित जी आप कह रहे हैं कि सुरक्षा में सेंध हुई है, मान लेते हैं कि सुरक्षा में लापरवाही और आपके नेता जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जांच करा रहे हैं, लेकिन जब कोई अनजान आदमी चोरी चुपके किसी पार्टी में घुसता है, किसी आयोजन में, तो कंधे पे हाथ रख के तो फोटो नहीं खिंचवाएगा। यानी लोग जानते पहचानते थे, लोगों से ताल्लुकात थे, लोग उनको पहचान रहे थे, फोटो देख के तो ऐसा कतई नहीं लग रहा है कि सुरक्षा में सेंध पड़ी और वो चुपके से घुस गया। फोटो आप भी देखिए, टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, फोटो देख के तो कहीं से नहीं लगता है कि वो जबरन घुस गया, चोरी से घुस गया, सुरक्षा में सेंध थी। कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवा रहा है, महिलाओं के साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहा है। जिस स्टेज पर अशोक गहलोत बैठे थे वहां बगल में बैठा हुआ है। आखिर अगर सुरक्षा में सेंध पड़ी है वरुण जी, आपकी बात मैं मान ले रहा हूं, लेकिन कोई मुस्कुराकर कंधे पे हाथ रखकर किसी दंगे के आरोपी के साथ तो फोटो नहीं खिंचवाएगा ना। मैं ये सवाल का जवाब मैं चाहता हूं, रामलाल जी की बात का जवाब दूं, पीएफआई को भारत सरकार क्यों नहीं प्रतिबंधित? मेरे सवाल का जवाब दीजिए वरुण जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए वरुण जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब। सवाल पे आ रहा हूं, पहले क्लियर तो होने चाहिए जांच के कि आप जो कह रहे हैं वही आरोपी है अंसारी। अभी तो ये खाली सोशल मीडिया की तस्वीर अमित मालवीय जी ने कर दी, तो क्या वो कंफर्म हो गया कि वही आरोपी है? पहले जांच होकर के इसका परिणाम सामने आने दीजिए। अगर इसमें ये आरोपी है, दंगाई है, जमानत में छूटा हुआ आदमी है, तो कौन कौन से नेता उनके साथ वरुण जी आप अपनी बात को काट रहे हैं। वरुण जी आप अपनी बात को काट रहे हैं। आपने पहले मुझसे कहा कि ये बेल पर रिहा हुआ है, दंगे का आरोपी है, अब आप कह रहे हैं कि पहले पहचान तो हो जाए, तो आपने पहले कैसे कह दिया? आप अपनी बात को काट रहे हैं, 5 मिनट के अंदर आप अपनी बात से पलट गए। मेरी बात से नहीं पलटा, मैंने कहा जितनी जानकारी आपको है उतनी आपने भी कहा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, मैंने भी वही पढ़ के बताया कि उसकी इंटरम बेल हुई हुई है। मैं उसको जांचने नहीं गया, जांच सामने आएगी उसके बाद हम किसी को आरोप ठहरा सकते हैं भाई ये नेता, उसके संबंध कैसे, फिर उसके बाद हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। अगर ये वाकई दंगाई था, आरोपी था, इसके उस नेता से संबंध है, तो हम उस नेता को कांग्रेस से बाहर करने, उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। लेकिन आप जबरदस्ती अपन उसको क्रिएट करें कोई बात को, जब तक जांच करके खुलासा नहीं हो, जब तक इस बात पे मैं इतना जल्दी हम नहीं क्रिएट कर रहे, नहीं करता हूँ, हम क्रिएट नहीं कर रहे। अमित मालवीय सोशल मीडिया पे आ गया, उसको कंफर्म कर दूं। सोशल मीडिया पे तो जांच कराइए सर, पता नहीं किस किस साथ प्रधानमंत्री जी की फोटो भी छप जाती है। जांच कराइए, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोई अचानक घुस गया आयोजन के अंदर, ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। प्रतिबंध लगा देना चाहिए, सारा संकट ही खत्म हो जाएगा, बार बार डिस्कशन में नहीं आएगा। रामलाल जी क्राइम की बात है, उतने जितने मध्य प्रदेश में क्राइम हो रहे हैं, इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कोई चर्चा नहीं, कि अब ये जांच होनी चाहिए कि ये दंगे का आरोपी है कि नहीं। रामलाल जी हेलो, मैं बताता हूं आपको, राजस्थान की सरकार ने एक लेटर निकाला सभी जिला कलेक्टरों को, और सभी जिला कलेक्टरों को लेटर निकाल के ये निर्देशित किया गया कि इतनी तारीख को मुख्यमंत्री जी की रोजा इख्तियार पार्टी रखी गई है जी। विधायक सांसदों के अलावा जिला कलेक्टर अपने अपने जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधियों की सूची बनाकर उनको तत्काल हमें भिजवाने का श्रम करे, और रोजा इख्तियार पार्टी के अंदर भी उनको पहुंचने की सूचना देवे।
ये जिला कलेक्टरों को सरकार के द्वारा भेजा गया लेटर, जिसकी कॉपी आप चाहोगे तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको भेज दूंगा। जब राजस्थान की सरकार सूची तैयार करवा रही है, राजस्थान की सरकार के नुमाइंदे सूची तैयार करके इनको रोजा इफ्तार पार्टी के अंदर भेज रहे हैं, तो अब तक तो जिन सूची के अंदर जिस कलेक्टर ने नाम भेजा है उस कलेक्टर को सस्पेंड कर देना चाहिए। जिन्होंने इतना बड़ा ऑफेंस किया है मुख्यमंत्री की सुरक्षा। ठीक है रामलाल जी, जवाब ले लेते हैं। वरुण पुरोहित जी, लिस्ट में नाम है, आप कह रहे हैं कि गलती से घुस गया, सुरक्षा में सेंध है, लिस्ट में नाम को सुरक्षा में सेंध तो अब नहीं बताएंगे आप? मैंने ये नहीं कहा, बिल्कुल लिस्ट की जो बात है, मैंने कहा जांच होने दीजिए, जांच में सामने आ जाएगा। अगर ये वाकई वो दंगाई था और इसको किसी कलेक्टर ने लिस्ट में नाम भेजा है तो अपने आप उसके खिलाफ एक दो दिन में कैसी बात कर रहे हैं वरुण जी, कैसी बात कर रहे हैं? एक सरकारी आयोजन है, मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी रखते हैं, वो मेजबानी कर रहा है, लिस्ट में नाम है, और कितने एक्सक्यूज आप देंगे? आप मुझे बताइए, लिस्ट में नाम है, एक प्रोटोकॉल होता है। वरुण जी, मैं कंप्लीट कर लूं। एक प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा एजेंसियां, तमाम जो पुलिस के लोग हैं, महकमे के लोग हैं, विभाग के लोग हैं, बाकायदा लिस्ट की जांच होती है, सबकी प्रोफाइल देखी जाती है, कौन आना है, कौन जाना है, किसे आना है, किसे जाना है, इस बारे में बातचीत होती है। आप सुन पा रहे हैं वरुण जी मुझे? वरुण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, अब आइए, आवाज बीच में चली। हाँ वरुण जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब लिस्ट बनती है तो पुलिस महकमा, जांच विभाग बाकायदा पड़ताल करता है, सबकी प्रोफाइल चेक की जाती है, कौन आना है, कौन जाना है, ये सब चीजें करने के बाद ही सरकारी आयोजनों में कोई जाता है। ये कोई मोहल्ले की शादी नहीं थी, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं था, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था सर। लिस्ट में उसका नाम है, अब आप कह रहे हैं सुरक्षा में चूक हो गई, तो लिस्ट में भी सुरक्षा में चूक हो गई, वहां पे आइडेंटिटी कार्ड चेक करने में भी सुरक्षा में हो गई, और फोटो आ रही है लोगों के साथ, हंसी हंसी खुशी वो फोटो खिंचवा रहे हैं, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, और भी नेता कंधे पे हाथ रख के लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तब आप कितना डिफेंड करेंगे सर इस चीज को? कहां चूक हो गई सर आपसे? नहीं, मैंने ना चूक, आप ही कह रहे हो, मैंने कहा इसकी जांच होकर के इसको सामने आने दीजिए। जहां तक प्रोटोकॉल की बात है, जांच होकर पुलिस अपने आप उसके हिसाब से लिस्ट बनाती है, तो वही तो पता करना है। अगर ये दंगाई था और उसके बाद अगर किसी ने इसको सूची में डाल के वहां आ गया है सीएम के पास में, तो ये मान रहे हैं कि राजस्थान पुलिस से चूक हुई है? वरुण जी, आप ये मान रहे हैं कि एजेंसियों से चूक हुई है, आपकी पुलिस से गलती हुई है, मान रहे हैं आप? जांच होने पर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मानूंगा। अगर उसमें चूक आएगी और ये दंगाई निकलेगा तो मैं मानूंगा आपकी बात को टीवी के ऊपर। ठीक है रामलाल जी, जांच होकर के रामलाल जी ये कह रहे हैं कि लिस्ट में भी चूक हो सकती है, पुलिस से भी चूक हो सकती है, अब ये जांच कराएंगे, उस जांच में जब ये सामने आएगा कि ये दंगाई है कि नहीं, आरोपी है कि नहीं, तब कार्रवाई होगी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर रामलाल जी? देखिए अमित जी, जिनके साथ फोटो दिखाई दे रही है, जो व्यक्ति अंसारी के कंधे के ऊपर हाथ रख रहा है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो जयपुर शहर के अंदर आदर्श नगर से विधायक रफी खान है। जो महिला दिखाई दे रही है वो महिला कोई साधारण नहीं है, वो महिला राजस्थान के अंदर महिला बाल विकास की मंत्री ममता भूपेश जी है। तो आप एमएलए के साथ फोटो है, मंत्रियों के साथ फोटो है, प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ फोटो है, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो है, तो आप इसको साधारण चूक कैसे मान सकते हो? बताइए वरुण जी, जवाब दीजिए। वो एक दंगों का मुख्य आरोपी है जो जमानत के ऊपर छूटा हुआ है, लिस्ट के अंदर नाम। फोटो तो मोदी जी के साथ विजय माल्या की, तो मोदी जी भी रेस्पॉन्सिबल है क्या इस बात के लिए? आप कह दो, मैं मान लेता हूँ ये मंत्री भी रेस्पॉन्सिबल है, खाली फोटो की बात करते हो। उस रोजा पार्टी के अंदर आप जो कह रहे हो उसकी जांच का रिपोर्ट तो आने दो। आप तो खुद विधायक हो, आप जांच कर लेते। आपके पास तो सारी पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है आपके पास। आप तो नहीं जांच करते हो, आपके पास तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है भाई। आप विधायक हो, आप भी तो किसी बात के विधायक हो जयपुर के, आप तो सामान्य विधायक हो। जिनके साथ अंसारी वो साधारण आदमी नहीं है, वो वही दंगाई अंसारी है क्या? आप कंफर्म हो गए इस बात पर? बहुत बड़ी गलती है, आप कंफर्म हो गया? को कार्रवाई कर देनी चाहिए, अब तक तो सरकार को कार्रवाई कर देनी चाहिए। वरुण जी कंफर्म हो गया वही दंगाई है क्या? आप कंफर्म हो, आपको विधायक हो तो इसके बारे जब स्थानीय विधायक ने उसको सत्यापित कर दिया कि हाँ ये दंगा के आरोपी है, मेरी विधानसभा का रहने वाला है, आज को चौमो का रहने वाला, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं पहचानता, किस व्यक्ति का कैसा चरित्र है, जब छपड़ा का विधायक है क्या? वरुण जी, आप अगर विधायक, वरुण जी सुनिए, वरुण जी दिक्कत यही है कि आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक उसके साथ कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाते हैं। अब आप ये भी कह रहे हैं कि उनको कोई पहचानता नहीं था। अब ये बात भी आपकी गलत साबित हो गई कि लोग उनको पहचानते नहीं थे। आपने कहा कि वो चोरी से घुस गया, सुरक्षा में सेंध थी, आपकी ये बात भी कट गई फोटो देख के। फिर आपने कहा कि लिस्ट तैयार की गई है वरुण जी, फिर आपने कहा लिस्ट तैयार की गई है, इस लिस्ट में नाम है, आपने उस बात को भी काट दिया। अब आप कह रहे हैं कि पुलिस से चूक हुई, इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है।
ठीक है रामलाल जी, मेरी बात सुनिए वरुण जी। रामलाल जी, ये तो वरुण जी, किसी मेरी चीज बात के लिए सुनिए। तैयार नहीं है, पुलिस में चूक मेरी को बात भी नहीं सुनिए। मान रहे हैं, किसी को पहचान भी नहीं रहा है, सरकारी अरे, आयोजन में एक अरे, आदमी घुस जाता है जैसे कि बोलने की कोई सुनिए। शादी हो। वरुण जी मेरी बात सुनिए, आपके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के चरित्र कैसा है आप नहीं जानते क्या? जब उस विधानसभा का रहने वाला विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि अमुक व्यक्ति मेरे क्षेत्र का रहने वाला है, ये दंगाई है, दंगा का आरोप है, जमानत कोर्ट से इसको मिली हुई है और इसने मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के अंदर सेंध लगाकर वहां कार्यक्रम तक पहुंचा है, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको? प्रमाण कर दिया ना इस स्थानीय विधायक ने आपको। उसकी जांच होके आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। आप तो खुद तो कंफर्म नहीं कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो। उस विधायक के लिए छबड़ा विधायक ने अगर किया है तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान में ले लिया, उसकी जांच आएगी, आपको रिपोर्ट 1-2 दिन में जी, पता लग ठीक जाएगा। है, अगर ये ठीक दंगा है। ये गलत तरीके वरुण से जी, घुसा है, थोड़ा उसकी समय का जिसने अभाव करा है। होगा, उसके रामलाल ऊपर जी, आपका भी कार्रवाई बहुत हो बहुत जाएगी। शुक्रिया। वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।